अच्छा, विजयी बनने के लिए है, राइट? वही है ना? हाँ, हाँ, विजयी बनने के लिए मुख्य धारणाएँ। यस, 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 यस। अच्छा, दिखाई दे रहा है? हाँ जी। चलो हाँ, सही। स्टार्ट बाबा को याद करके 1 मिनट, अब हाँ, स्टार्ट। शुरू करो। हाँ, सिस्टर ये प्रश्न उत्तर वाली है ना, क्योंकि मैंने ये ब्लैक एंड व्हाइट वाली नहीं निकाली है। कोई और तो ये नहीं है? नहीं, नहीं यही है। यही है, विजय बनने के लिए मुख्य धारणा। ठीक है। अब ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 11/10/75। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। विजय बनने के लिए मुख्य धारणाएं। कुछ एक ग्रुप्स के से मिलने पर बाप दादा ने उनसे जो प्रश्न किए और फिर जो उत्तर दिए उसका सार जहां दिया लिखा है। प्रश्न नंबर फर्स्ट, विजय बनने के लिए कौन सी मुख्य धारणा की आवश्यकता है? उत्तर, विजयी बनने के लिए अलर्ट रहने की आवश्यकता है। एक होते हैं अलर्ट रहने वाले, दूसरे होते हैं अलबेले रहने वाले। जो सदा अलर्ट होते हैं वह कभी माया से धोखा नहीं खाएंगे, बल्कि वह सदा विजयी ही होंगे। प्रश्न अगला प्रश्न है, 108 की माला में और 16,000 16,000 की माला में आने के चिन्ह व निशानियां क्या हैं? उत्तर, जो सदा जो सदा विजयी रहते हैं वह वही विजय माला में आएंगे, इसलिए वैजंती माला नाम पड़ा है। जो कभी कभी के विजयी है वह 16,000 की माला में आएंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, 108 की माला में आएंगे वो जो सदा विजयी रहते हैं, मगर उसको कहते हैं वैजंती माला। और जो 16,000 की माला है वो कभी कभी उनकी विजय होती है, हमेशा नहीं। प्रश्न अगला, कौन सा लक्ष्य रखने से सदा विजयी बन सकते हैं? उत्तर, हम अभी के विजय नहीं, कल्प कल्प के अनेक बार के विजयी हैं। जो बात अनेक बार की जाती है तो वह सब भाव संस्कार में सव्यता ही आ जाती है। जैसे आजकल की दुनिया में जो आज बात की नहीं, दुनिया में आजकल हाँ, जो जैसे आज की दुनिया में जो बात नहीं करनी चाहिए परंतु वह कर लेते हैं, तो कह देते हैं कि यह तो मेरा संस्कार बन गया है। तो जहां भी अनेक बार के विजयी होने की स्मृति विजय का संस्कार बना देगी। अगला प्रश्न है, व्यर्थ को समर्थ बनाने की तेज मशीनरी कौन सी होनी चाहिए? उसका उत्तर है, जैसे कोई भी चीज की मशीनरी पावरफुल होती है तो काम तेजी से होता है। तो यहाँ भी व्यर्थ संकल्प को समर्थ करने के लिए बुद्धि रूपी मशीनरी पावरफुल हो। बुद्धि भी पावरफुल तब होगी जब बुद्धि का पावर हाउस से कनेक्शन होगा, शिव बाबा से कनेक्शन होगा। यहाँ कनेक्शन टूटता है तो नहीं, टूटता तो यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ कनेक्शन कनेक्शन टूटता तो नहीं टूटता है। तो नहीं लेकिन लूज जरूर हो जाता है। अतः वह अब तो वह भी लूज नहीं होना चाहिए, तभी व्यर्थ को समर्थ बना सकेंगे। इसका मतलब है कि हमें पावर हाउस शिव बाबा को हमेशा उसकी याद में रहना चाहिए। अगर थोड़ा भी लूज हुआ वो नहीं होना चाहिए तो व्यर्थ आ सकता है। इसलिए व्यर्थ को समर्थ बनाने के लिए हमें सदा शिव बाबा की याद में रहना चाहिए। दूसरे ग्रुप से मुलाकात। प्रश्न, ब्राह्मण जीवन का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, भाव के याद में सदा स्मृति स्वरूप होकर रहना। जैसे मिश्री मिठास का रूप होती है, वैसे ही याद स्वरूप ऐसे हो जाओ कि याद हो लग ही ना हो सके। अगर बाप की याद छोड़ी तो बाकी रहा ही क्या?
जैसे शरीर से आत्मा निकल जाए तो उसे मुर्दा ही कहेंगे, ऐसे ही यदि ब्राह्मण जीवन से जाद निकल जाए तो ब्राह्मण जीवन क्या हुआ। तो ऐसा याद स्वरूप बनना है, तो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है याद स्वरूप बनना। कितनी इंपॉर्टेंट बात है सदा बाप की याद में रहने के लिए, कि हमेशा याद स्वरूप रहना है। तीसरे ग्रुप से मुलाकात। प्रश्न, दिल्ली यमुना के किनारे पर है, यमुना किनारे का गायन क्यों। उत्तर, जैसे अब साकार रूप में जैसे जमुना किनारे निवास करते हो, ऐसे बुद्धि योग द्वारा स्वयं को इस देह और देह की पुरानी दुनिया की स्मृति से किनारा किया हुआ अनुभव करो। संगम युगी अर्थात कल युगी दुनिया से किनारा कर देना। किनारा अर्थात न्यारा हो जाना। पुरानी दुनिया से न्यारा हो गए हो कि अब भी उसके प्यारे हो। तो बाबा ने जैसे आज नई और पुरानी दुनिया का कंपैरिजन किया ना, उसी तरह बाबा ने कहा पुरानी दुनिया से हमें किनारा करना है और नई दुनिया पुरानी दुनिया से न्यारे होके रहना है, ना कि प्यारे होके, उसमें मोह नहीं रखना, उससे किनारा करना है। अगला प्रश्न है, दशहरे पर सभी रावण का दह संस्कार करते हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है। अभी बाबा ने दशहरे का कंपैरिजन देके प्रश्न किया। उत्तर, आपके अपने में जो रावणपन के संस्कार हैं, उन रावणपन के संस्कारों का संस्कार करो, अर्थात रावणपन के संस्कारों को सदा के लिए छुट्टी देकर लाभ उठाओ। हड्डियां व राख बांध कर साथ नहीं ले जाना। राख अर्थात संकल्प रूप में भी रावणपन के संस्कार नहीं ले जाना, मतलब हमें पुराने संस्कार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो रावण के संस्कार है ना, उसको सदा के लिए छुट्टी देनी है। उसकी संस्कार उसका हाँ, जला हाँ, देना है। हाँ, उनको संस्कारों को खत्म कर देना है। ये है रावण के संस्कार, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। कुछ एक मुख्य बहनों से संबोधन। हर समय अपने को निमित्त बनी हुई समझती हो। जो अपने को निमित्त बनी हुई समझती हैं, उन्होंने मुख्य यह विशेषता होगी, जितनी महानता उतनी नम्रता। दोनों का बैलेंस होगा, तब ही निमित्त बने हुए कार्य में सफलता मूर्त बनेंगे। जहाँ नम्रता के बजाय महानता ज्यादा है, जहाँ महानता की बजाय नम्रता ज्यादा है, तो भी सफलता मूर्त नहीं बनेंगे। सफलता मूर्त बनने के लिए दोनों बातों का बैलेंस चाहिए। टीचर्स वह होती हैं जो सदा अपने को बाप समान वर्ल्ड सर्वेंट समझकर चलती हैं। वर्ल्ड सर्वेंट ही विश्व कल्याण का कार्य कर सकते हैं। टीचर्स को सदैव यह स्मृति रहनी चाहिए कि टीचर को स्वयं ही टीचर नहीं समझना चाहिए। यदि टीचरपन का नशा रखा तो रूहानी नशा नहीं रहेगा। यह नशा ही बॉडी कॉन्शियस है। इसलिए सदा रूहानी नशा रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी बाप की सहयोगी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो बाबा ने कितना अच्छा समझाया कि हमें ये ईगो नहीं रहना कि मैं टीचर हूँ, ये नहीं समझना, ये समझना है कि मैं विश्व कल्याणकारी बाप की सहयोगी हूँ, आत्मा हूँ। कल्याण तब कर सकेंगे जब स्वयं संपन्न होंगे। जब स्वयं संपन्न नहीं होंगे तो विश्व कल्याण नहीं कर सकेंगे। सदैव सदैव बेहद की दृष्टि रखनी चाहिए। आराम से बाजी। हाँ, हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है। सदैव बेहद की दृष्टि रखनी चाहिए। बेहद की सेवा अर्थ, जब बेहद का नशा होगा तब बेहद का राज्य प्राप्त कर सकेंगी। सफल टीचर अर्थात सदा हर्षित रहना और सर्व को हर्षित मुख बनाना। समझा? सफलता मूर्त की निशानी। टीचर्स को सफलता मूर्त बनना ही है। बाप और सेवा के सिवाय और
कोई बात उनकी स्मृति में ना हो। ऐसी स्मृति में रहने वाली टीचर सदा समर्थ रहेंगी, कमजोर नहीं रहेंगी। ऐसी टीचर हो, ऐसा समर्थ अपने को समझती हो। समर्थ टीचर ही सफलता मूर्त होती है। ऐसी ही हो ना। टीचर्स की कमजोरी के बोलना भी शोभता नहीं है। संस्कारों के वशीभूत तो नहीं होना। क्या संस्कारों को अपने वश में करने वाली हो? कंप्लेंट करने वाली टीचर तो नहीं हो ना। टीचर्स तो अनेकों की कंप्लेंट्स को खत्म करने वाली होती हैं। फिर तो अपनी कंप्लेंट्स तो नहीं होनी चाहिए। आपने बाबा कंप्लेंट ने हाँ, भाव जो है कि टीचर्स तो दूसरों की कंप्लेंट को खत्म करती है, तो उसकी अपनी कंप्लेंट्स तो होनी ही नहीं चाहिए। टीचर्स को चांस तो बहुत मिलते हैं। कंप्लेंट समाप्त हो गई तो फिर कंप्लीट हो गए। बाकी और क्या चाहिए? अच्छा, मुरली का मुख्य सार। नंबर 1, विजयी बनने के लिए सदा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जो सदा अलर्ट होते हैं वह कभी माया से धोखा नहीं खाते। नंबर 2, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ बनाने के लिए बुद्धि रूपी मशीनरी को पावर हाउस के कनेक्शन से पावरफुल बनाओ। तो कितनी अच्छी बात बाबा ने बोली कि पावर हाउस शिव बाबा के साथ हमेशा अपना कनेक्शन जोड़ के रखोगे तो कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। नंबर 3, ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है जाद स्वरूप बनना, हमेशा बाबा की याद में रहना। नंबर 4, आप अपने से रावणपन के संस्कारों का सदा के लिए संस्कार करो। संकल्प रूप में भी रावणपन के संस्कार साथ ना जाएं। नंबर 5, सदा यही रूहानी नशा रखो कि मैं विश्व कल्याणकारी बाप की सहयोगी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो आज बाबा ने पूरी मुरली में हमें बताया विजय बनने के लिए क्या कौन कौन सी धारणाएं हैं, उन्हें कैसे कैसे हम पालन करेंगे तो हम विजयी बनेंगे। हाँ, भूमि सिस्टर, आप भी कुछ ऐड करना चाहते हो? राइट, बाबा ने बहुत अच्छे से मुरली चलाई, क्वेश्चंस भी हम्म, पूछे थे और उसके हम्म, आंसर दिए बाबा ने, राइट। हाँ, जो संकल्प पे क्वेश्चन होंगे ना उनके बाबा ने बहुत अच्छे, लेकिन बाबा ने हम्म, आज सबको बताया कि हम वर्ल्ड के सर्वेंट है, वो हमेशा याद रखना है, हम्म, राइट। हम वर्ल्ड के सर्वेंट, तो बाबा विश्व कल्याण के थे, उसके हम सहयोगी। और बाबा ने हम्म, कहा जो आज बताए ना, अलर्ट ए आगे रख दो, राइट। तो हाँ, अलर्ट के वो आत्मा ने भी शेयर किया, राइट। जब हम्म, अलर्ट रहेंगे ना तो हमारा खुद का, क्योंकि तब हम माया के वसीभूत नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हमें अलर्ट है, हम्म, माया हम्म, आई, हमें अलर्ट है, तो हमें पता चले तो हम विजयी वो स्थिति परिस्थिति में बन जाएंगे, राइट। हम्म, वो परिस्थिति में हम बह नहीं जाएंगे, उसका मतलब उसका प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ेगा, राइट। बाबा हम्म, फिर बाबा कहते हैं बुद्धि रूपी मशीनरी अगर पावरफुल है तो बुद्धि हम्म, नहीं पावरफुल कैसे होगी? अगर कनेक्शन पावर हाउस से लगा हुआ है, अगर हमारी बुद्धि में सिर्फ परमात्मा है, हम्म, परमात्मा मूल्य है, परमात्मा राइट समान है, जो भी परमात्मा की याद है, जो भी जो कनेक्ट करती परमात्मा को, अगर वो है तभी वो हम्म, मशीन पावरफुल है, तभी वो पावर हाउस का कनेक्शन है। तो नहीं तो फिर हम्म, पावर होता रहता है ना, अगर मेन स्विच प्लग नहीं लगा हुआ है तो क्या होगा? वही चीज पावर हो, नहीं हाँ, आती। राइट। वो कभी लगने लगा तो आएगी भी कभी शक्ति। कम आएगी, कभी नहीं आएगी, right? हम्म, फिर बाबा कहते ब्राह्मण जीवन का मतलब क्या है? हम्म, ब्राह्मण जीवन है आपका मर्जीवा जन्म, और उसमें ही आपको बाबा की याद है, क्योंकि आप ऑलरेडी पुराने स्वभाव संस्कार से मर गए, पुरानी दुनिया से मर गए। हम्म, ब्राह्मण उसी को ही कहते हैं बाबा। तो ब्राह्मण जीवन में आपको सिर्फ परमात्मा की याद ही रहेगी, हर चीज में बाबा को कनेक्ट कर दो, थैंक यू बाबा करके, बाबा थैंक यू बाबा, आ जाओ बाबा, ये करो वो करो, हम्म, खाते पीते चलते फिरते बाबा को साथ, बाबा के जितने यहाँ पे साथ रखोगे ना उतना हम्म, ही फिर राजधानी के नजदीक पहुंचोगे, अदरवाइज नहीं पहुंचोगे, राइट। तो बाबा हमें पक्का करवाते हैं
राइट। तो हम्म, वो चीज है। फिर बाबा ने बताया अपने ही रावणपन के जो संस्कार होते हैं ना, तो वो बाबा ने बताया दे, क्योंकि वहां यहाँ पे क्यों जलाते हैं दशहरे के दिन, हर दशहरे के दिन रावण को क्यों जलाते, यही की यादगार है कि हमारे जो रावणपन के संस्कार है उसी को हमें जला देना है, उसकी राख भी नहीं संभाल के रखनी है। बाबा ये कहते राख भी मतलब उसका कुछ भी कोई भी अंश भी। संस्कार कल्प में भी नहीं आना चाहिए, हम्म, राइट। इसलिए आज बाबा ने कहा है ना, जैसे काम क्रोध है जो रावण पर, जैसे बाबा ने कहा अगर जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती है वो एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे, हम्म, उसको ग्रहण नहीं करना है, तो वो बात को बुद्धि में नहीं लाना है हमें, हम्म, राइट। वो आत्मा ने कहा उसके लिए हमें मेहनत लगती है, लेकिन अगर अटेंशन है हमारा, हाँ राइट, जी, पहली चीज अटेंशन है और बाबा की याद है, तो हाँ वो जी, फिर इजी हो जाता है, बिंदी लगाना इजी होता है, राइट। हाँ जी। क्योंकि फीलिंग्स में हमें फिर नहीं आ, धीरे धीरे के फीलिंग्स हमारी कम होते, हम पहले बहुत बहुत दिन जैसे कितने घंटे वही चीज वही चीज हमें याद रहती थी, अब जाके धीरे धीरे के वो घंटा हमारा कम हो गया, राइट। हम्म, हम अभी मिनटों में आगे के मिनटों में हम परिवर्तन कर सकते हैं वो चीज को। हम्म, वो हम्म, बाबा कहते हमेशा रूहानी नशे में रहो, हम्म, राइट। रूहानी नशा रहेगा तभी आपको याद रहेगा। और बाबा हम्म, कहते जो टीचर होते हम सारे भी, बाबा ने हम सभी को एक दिन के भी बाबा चल, कहते किसी को सिखा कि आप टीचर हो, तो टीचर होती है वो हर एक का उनके जो प्रॉब्लम है उनका निवारण करती है, राइट। हम्म, तो वो खुद कंप्लेन कर नहीं सकती, जो किसी की हाँ, कंप्लेन की जो खत्म करने वाली होती है वो खुद थोड़ी ना कंप्लेन करेगी, हाँ, वो कंप्लीट होती है वो कम। कंप्लीट, राइट। तो बाकी और क्या चाहिए, तो बाप और बाबा कहते आपकी स्मृति में यही रहे कि बाप और सेवा के अलावा और कोई उसकी और अच्छा, कोई स्मृति में नहीं रहना चाहिए, बाप और बाप की सेवा है हमें देना है, विश्व राइट। कल्याणकारी विश्व, ये तो विश्व कल्याण के इसके हम खुद को समझना ही है, ये नशा ही रहना चाहिए कि मैं, राइट, बाबा के साथ हूँ और बाबा विश्व का कल्याण करे तो मैं उसकी सहयोगी आत्मा हूँ, सही है। हम्म, तो वही हम्म, अगर खुद को कुछ समझे तो वो बाबा कहते हैं अगर और कोई नशा है तो बॉडी कॉन्शियस है कि देह भान हम्म, का नशा मैं ही कर सकती हूँ, मैं ही, तो हम्म, बाबा हम क्या कहते हैं निमित भाव से करना, निमित और निर्माण जो बाबा ने बता महान दोनों का बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस करना निमित चाहिए। हो लेकिन फिर आप महान नहीं हो तब भी नहीं, और महान और निमित नहीं हो उसमें भी परसेंटेज ज्यादा कम है, तो बाबा के दोनों का बैलेंस रखना है। तो हम्म, आज बहुत अच्छे से, राइट, जितनी महानता, क्योंकि जितने आप ऊपर चले जितना बाबा के साथ नजदीक होते जाओगे ना इतनी आपकी नम्रता बढ़ती जाएगी, तो हमें समझ आ जाएगी। करना है अपने आप को, हमारी नम्रता हमारी वाणी राइट, हमारे बोल में चाल में हमारे कर्म में हमारी सोच में जितनी आती जाएगी बढ़ती जाएगी, कैसे बढ़ती, जितनी बाबा के साथ हमारा लगाव रहेगा, हम्म, तो वही हम्म, बाबा कहते हैं जितना बाबा के साथ इतनी महानता बढ़ती जाएगी, जितनी निमित जितनी महानता उतनी नम्रता, और होता, जितना वो निमित्त बन के समझते हो उतनी ही हमारी वो महानता और नम्रता बढ़ती जाएगी। तो बाबा हम्म, और बाबा ने कहा कि यमुना का किनारा उसका मतलब हमारी पुरानी देह की दुनिया की जो भी स्मृति है ना उससे हमें हम्म, किनारा, सारा, राइट। तो इसीलिए कहते हैं कि संगम युग का मतलब है कलयुग की दुनिया से किनारा, और बाबा कहते हैं अगर बाप का प्यारा बनना है तो यहाँ से डिटेच न्यारा बनना पड़ेगा इसकी दुनिया से, तभी बाप का प्यार, क्योंकि तभी यहाँ से डिटेच होगे तभी तो मन बुद्धि बाबा के साथ लगेगी ना, अदरवाइज तो लगेगी ही नहीं। नहीं लगे, या, तो बाबा ये कहते हैं, तो ब्राह्मण जीवन का वैसे बताया कि राइट, तो बाबा कहते हैं जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वो मुर्दा हो जाती, तो ब्राह्मण जीवन से अगर याद निकल गई तो ब्राह्मण जीवन नहीं हुआ अलग, ना, तो हम्म, शूद्र हो गए हम, राइट। तो बाबा आज पक्का करवा रहे हैं, बाबा ने बहुत अच्छे से अलग अलग ग्रुप से बात की है और अलग अलग, राइट, और बाबा ने कहा सदा विजयी हो, उसका मतलब है हम कल्प कल्प के विजयी आत्मा है, आज की नहीं है, कल पहले भी हम ही बने थे और कल्प के बाद हम ही बनने वाले हैं, राइट। तो बाबा की हमेशा स्मृति में रखो कि हम कल्प कल्प के विजयी, हम नथिंग न्यू पार्ट, राइट। हमने पहले भी विजय प्राप्त की थी वो परिस्थितियों में, अभी भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा कहते हमेशा ये हमें याद रखना है कि हम अनेक बार के विजयी होने से स्मृति विजय का संस्कार बना देगी, हम अनेक बार के विजयी आत्मा है, कल्प कल्प हमेशा हर कल्प में हम विजयी बनते हैं, राइट। तो बाबा ये कहते हैं तो वो स्वतः ही स्वभाव संस्कार में आ ही जाता है, राइट। तो वही है ना, तो आज की दुनिया की तरह नहीं कह के नहीं मेरा संस्कार हो गया, नहीं, हम कल्प कल्प के विजयी आत्मा है और कल्प हम्म, कल्प
नहीं होने वाले, तो ये पक्का रखना है। तो जब जितनी स्मृति रहेगी इतना विजय का संस्कार आत्मा में बढ़ता जाएगा, ये कह रहे हैं। सही है। तो थैंक यू निमित आत्मा, और थैंक यू बाबा, और थैंक यू थैंक जो यू। उनके लिए थैंक यू, शुक्रिया। ओके, ओम शांति सभी आत्माओं को। ओम ओम शांति। शांति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी स्ट्रेन जी, करने के लिए। बाबा शांति शांति। कुछ ऐड करना है आंटी? नहीं, स्मृति और विस्मृति का खेल है। बाबा स्मृति दिला देते हैं, जो मुरली में जो स्मृति दिलाते हैं वो पॉइंट सारा दिन स्मृति में रखने का। और बाबा ने बोला 108 में आना हो तो सदा विजयी, यस 16,000 में जाना हो तो कभी कभी विजयी। अभी हमें सोचना है हमें कहाँ जाना है। और खास बहुत 108 में। इम्पोर्टेंट मुझे वो टच हुई कि ब्राह्मण माना निरंतर बाबा की याद। बाबा बुद्धि से निकल गए माना ब्राह्मण नहीं, और ब्राह्मण माना पवित्र है। ब्राह्मण बनेंगे, बाबा बाबा बुद्धि में रहेगा तो सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। पवित्र वो प्योर से प्योर है ना, तो उनकी सब एनर्जी उनकी सब क्वालिटी हमारे में आ जाएगी। और फिर वो साथ है, याद है तो फिर वो पुरुषार्थ भी कराएगा, शक्ति भी देगा, है ना। तो बहुत नहीं, आप लोग ने बहुत अच्छा किया है। उसको मैं टाइम नहीं करती हूँ अभी, मुझे वो दूसरी मुरली भी पढ़नी है, लेकिन मैं सुन रही थी। बहुत अच्छा। जो जितने पार्टिसिपेट होते हैं उसका भाग्य, उसको पुरानी मुरली की सब पॉइंट, कोई नई पॉइंट होती है ना, बाबा कोई ना कोई नई पॉइंट बताते हैं। वो नई पॉइंट हमारी बुद्धि को टच कर जाती है, और उसी को सारा दिन स्मृति में रखकर फिर उसके ऊपर हमें पुरुषार्थ करना है। बहुत अच्छा। ओम शांति। और सदा विजयी रहना है, कभी कभी वाले नहीं। सदा हम विजयी, कभी कभी नहीं। तो 108 में आना है तो सदा विजयी। सदा विजयी बस माया से हार नहीं खानी है, क्योंकि माया तो आपको गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन बाबा याद रहेगा तो बाबा माया से भी हमें हारने नहीं देंगे। माया प्रोटेक्टर बन जाएगा, जैसे तलवार मारते ना आगे प्रोटेक्शन कर लेता है ना, वो हाँ। शील्ड प्रोटेक्शन कर लेते। बाबा की याद वो हमारे लिए शील्ड है माया वो के बाद। याद हमारी ढाल बन जाती है। ढाल ढाल, हाँ याद ढाल है। यस। ओके। ठीक है। ओम शांति। तो थैंक आत्मा ओम शांति शांति। शांति ओम शांति, ओम हाय। शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।